दोस्तों आज हम बात करेंगे वो मेन ईपीएफओ के महत्वपूर्ण पॉइंट को जानेंगे। और ईपीएफओ के महत्वपूर्ण पॉइंट तो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। और ईपीएफओ के ये महत्वपूर्ण पॉइंट जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जो ईपीएस होता है वो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो मैं आज उसको पूरी तरह वेरीफाई कर दूंगा कि ईपीएस भी 24% हिस्सा हमारी सैलरी से ही करता है, उसी सैलरी में से ईपीएस हमें दिया जाता है। और दूसरा चीज़ हम ये देखेंगे कि जो सैलरी हमारी 24% करती है और ईपीएस गवर्नमेंट लेती है, उसमें गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है, वो कहाँ से देती है, वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें देती है, आप हर चीज़ का विरोध क्यों करते हो। तो मेरा विरोध सिर्फ तीन ही चीज़ का है। पहली तो हमारी राशि पे टीडीएस क्यों ली जाती है, क्योंकि वो राशि भी हमारी है, निकालें तो भी टीडीएस। दूसरा मेरा मेन मुद्दा यही है कि हमारी पेंशन पे इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब पैसा हमारा है, गवर्नमेंट डिपॉजिट रख रही है, और गवर्नमेंट एक तरफ तो ये बोलती है कि आने वाले भविष्य के अंदर उसके काम आएंगे, तो भविष्य में काम जब भी आएंगे जब कोई पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। कहने का मतलब है, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, इंटरेस्ट ना मिलेगा तो वैल्यू घटेगी, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई दर जैसे बढ़ रही है पैसे की वैल्यू वैसे ही घट रही है। क्योंकि आज 100 रुपए की चीज़ है, 10 साल बाद में वो 50 रुपए के बराबर 100 रुपए की वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि वो वस्तु 200 रुपए की हो जाएगी। मेन यही है, इसलिए हमने 3 पॉइंट समझते हैं। अगर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी, मैं आपको साफ साफ क्वेश्चन में दूंगा, आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना। अगर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी दी हुई अगर गलत हो तो वीडियो में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लाइक का एक डिसलाइक का। अगर सही हो तो लाइक करना, नहीं डिसलाइक करो। डिसलाइक से ये होता है कि चैनल है वो ड्यू हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो चैनल चलता ही नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप पहले चेक कर लेना, उसके बाद में ही लाइक करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर सपोर्ट करें। आज के अपने पहला पॉइंट आता है ईपीएफओ और ईपीएस क्या होता है। ईपीएफओ ही एक 24% होता है जो हमारी सैलरी से भाग करता है। अब इस चीज को थोड़ा समझना। इसके अंदर क्या होता है कि एक होता है कर्मचारी शेयर। कर्मचारी, ये कर्मचारी शेयर होता है ना, ये अपने 12% होता है, और 12% ही नियोक्ता होता है। नियोक्ता जो राशि डिपॉजिट करवाना होता है ना, उसको भी 12% करवाना होता है। अब ये राशि तो 100%, 12% का मैं बोलूँ 100% राशि अपने अकाउंट में कर्मचारी के रूप में डिपॉजिट हो जाएगी। जब ये नियोक्ता की बारी आएगी ना, तो ये राशि दो भाग में बट जाएगी। दो भाग में कैसे बटेगी, एक होगा नियोक्ता का शेयर, नियोक्ता का शेयर, और एक होगा ईपीएस। ईपीएस नियोक्ता का शेयर होता है 1/3 भाग, 1/3 भाग यानी 3.67, 1/3 से थोड़ा कम होता है, लेकिन अपने इसको बोल सकते हैं 3.67। ये नियोक्ता को डिपॉजिट करानी होती है। और दूसरा होता है 8.33%, ये नियोक्ता को जमा करवानी होती है। अब अपने एक मन में आता है कि नियोक्ता क्या होता है। नियोक्ता एक ऐसी संस्था होती है, या आपने बोल सकते हैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जो व्यक्तियों को, कई व्यक्तियों के अकाउंट में से पूरा नियोक्ता का उदाहरण लिखा है। मैं आपको नियोक्ता का उदाहरण बता देता हूँ कि नियोक्ता, आप एक काम करना है, इसको गूगल पे सर्च करना। गूगल मैं लिख देता हूँ, गूगल पर सर्च करना, सिंपल सा सर्च करना कि नियोक्ता किसे कहते हैं, ये चीज सर्च कर लेना। आंसर में आपको ये चीज आसानी से मिल जाएगी कि नियोक्ता क्या होता है। नियोक्ता एक ऐसा व्यक्ति या व्यवसाय है, एक ऐसा व्यक्ति या व्यवसाय है जो एक या एक से अधिक लोगों को भुगतान वाली नौकरी देता है। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, करते हो, वह नियोक्ता या मालिक है। यानी कहने का मतलब, आज किसी फार्म हाउस या किसी और, या किसी, मान लेते हैं एक साधारण मैं मानता हूँ, आप किसी स्टोर पे काम कर रहे हो, उसका मालिक या उसको नियोक्ता बोल दो, वो सेम ही चीज है। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, जब ईपीएस है, इसमें गवर्नमेंट से कहां से हिस्सा आ गया। जब अपने सर्च करते हैं ना, सर्च कर लेना डायरेक्ट कि ईपीएस को पैसे कहां से मिलते हैं। अब सर्च कर लेना, मैं थोड़ा सा इसको हटा के फिर दोबारा लिख देता हूँ आपको। एक तो ये नियोक्ता किसे कहते हैं, इसको गूगल पे सर्च कर लेना। दूसरा मैं आपको और बता रहा हूँ, उसको भी आप सर्च कर लेना, ये सर्च कर लेना नियोक्ता किसे कहते हैं। और दूसरा ये सर्च कर लेना कि ईपीएफओ के पास पैसे कहां से आते हैं। ईपीएफओ के पास पैसे कहां से आते हैं, तो आपको एक उदाहरण मिलेगा कि ईपीएफओ के पास पैसे जो आते हैं, वो ईपीएफओ 24%, कोई मजदूर या कर्मचारी जो भी है व्यवसाय कर रहा है, उसके डिपॉजिट करवाना होता है। 24% में से 12% कर्मचारी को डिपॉजिट करवाना होता है, कर्मचारी। और इतना ही भाग, मैं बोल सकता हूँ कि इतना ही 12% भाग, 12% भाग नियोक्ता को जमा कराना होता है। नियोक्ता को इतना ही 12% भाग नियोक्ता को जमा कराना होता है। अब एक चीज आप भी समझ सकते हो कि कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट करवा रही है तो वो पैसे कहाँ से ला रही है। प्राइवेट कंपनी भी हम ही से कमा के पैसे दे रही है, यही पैसा हमारा ही है, यही पैसा हमारा है। इस पैसे में ना इंटरेस्ट है, 60 साल बाद देंगे। अरे 60 साल बाद आप दोगे वो तो अच्छी बात है, अगर इस चीज पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ये रकम बढ़ेगी। अगर इंटरेस्ट ना मिलेगा तो आप चाहे इसको 100 साल छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। अगर आज
किसी व्यक्ति ने 25 साल जॉब की और उसने 3 लाख रुपए अगर हो गए ना, 3 लाख रुपए, तो वो 3 लाख ही पड़े रहेंगे। और 3 के 3 लाख 1 हजार भी नहीं होगा, 3 लाख 1 हजार भी नहीं होगा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट चाहे मिनिमम इंटरेस्ट हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई मैक्सिमम इंटरेस्ट है, मिनिमम इंटरेस्ट यानी कि जो एफडी का अभी स्टेट बैंक की एफडी का 7.5 है, एसबीआई का, ये कम से कम इतना इंटरेस्ट। और अब ये दोनों हिस्से ही हमारे ही है, एक इसमें कर्मचारी 12% और दूसरा नियोक्ता जमा कराता है। नियोक्ता प्राइवेट कंपनी होती है, नियोक्ता हमारी जो बेसिक सैलरी होती है उसी में से काटा जाता है। मैंने आपको वेज रेट बताया था 17,400 का, वेज रेट भी पूरा मैंने वीडियो के अंदर डाला था कि वेज रेट के अंदर किस प्रकार से पैसे कम करते करते एक व्यक्ति को सिर्फ 10,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि वेज रेट 17,400 का है। मेरा दो ही चीज पे फोकस है, या तो ईपीएस में इंटरेस्ट दो या स्टीडीएस, एक स्टीडीएस को हटा दो, तो हम सरकार से सहमत है। अगर ये दोनों चीज अगर सरकार नहीं हटाती है तब तक के लिए हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अरे टीडीएस के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 साल से ऊपर कंपनी नहीं रखती है। कोई भी आदमी अगर इमरजेंसी हो जाए किसी के, चाहे XYZ कोई भी हो जाए इमरजेंसी, उसको पैसे निकलवाने हो तो उसके 8.25 का ब्याज है। यानी कि किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए रकम उसको निकलवानी है, उसको 1 साल का ब्याज मिलेगा, 8,250 रुपए मिलेगा। अगर उसे इमरजेंसी में निकलवानी पड़ गई तो यहाँ पे उसके 10,000 रुपए टैक्स के रूप में काट लिए जाएंगे। अब वो 8,250 रुपए ब्याज कमा के यहाँ पे 10,000 रुपए को टैक्स के रूप में दे रहा है, तो लॉस प्राइवेट कंपनी अपने को ही है। प्राइवेट कंपनी को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 24% भी अपने बोला है कि आप 24% देके फ्री हो। अब ये 12% कर्मचारी शेयर में वो दे देगा, 12% हमारा काट के ये 2 भागों में वो डिपोजिट कर देगा, उसको कौन सा फर्क पड़ेगा? जो भी फर्क पड़ेगा हमारे को पड़ेगा। और मेरा कोई किसी से पर्सनल विरोध है नहीं, इतना ही है खाली। और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सरकार हमें दे रही है, तो आप ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों चेक कर लो। आसान भाषा के अंदर मैंने आपको बता दिया, आप इतना ही चेक करना नियोक्ता किसे कहते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को चेक करना, ईपीएफओ के पास पैसे कहाँ से आते हैं। दूसरा पॉइंट ये वहां पे आएगा, ईपीएफओ को नियोक्ता 24% डिपॉजिट कराना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई आएगी कि 12% कर्मचारी उतना ही भाग नियोक्ता को डिपॉजिट कराना पड़ता है। अब आप ये समझ लेना कि नियोक्ता किसे कहते हैं, ये सर्च करोगे नियोक्ता किसे कहते हैं, क्योंकि अपने को सर्च वहां पे ये लिखाएगा कि कर्मचारी 12% है और इतना ही भाग नियोक्ता को डिपॉजिट कराना पड़ता है। लेकिन नियोक्ता का 1/3 भाग अपने अकाउंट में जमा करना होता है, जबकि 2/3 भाग 8.33% ईपीएस में जमा करना होता है। अब नियोक्ता एक प्राइवेट कंपनी है, नियोक्ता का मैंने उदाहरण आपको बताया था। नियोक्ता एक ऐसा व्यवसाय है जो एक से अधिक लोगों को भुगतान करता है, और उसमें दिया हुआ था कि उदाहरण के तौर पर नियोक्ता एक कंपनी, या उसको मालिक बोल दो, नियोक्ता या मालिक बोल दो, वो एक ही चीज है। वो पैसे कहाँ से लेके आता है? वो पैसे लेके आता है वो हमी से पैसे कमा के, जो हमारा वेज रेट 17,400 का होता है, उसमें पीएफ दिखा के टैक्स वगैरह दिखा के 10,000 रुपए देता है, वही हमारा ही है। उसी भाग में से पूरा 24% डिपॉजिट होता है। जब ये पैसा सरकार के पास जाता है तो सरकार इसको कंट्रोल में कर लेती है। अगर 5 साल से पहले निकलवाओगे तो 10% टीडीएस लेंगे, और जो 8.33 लाख कट रहा है इस पे हम इंटरेस्ट और नहीं देंगे। अब आपको अच्छी तरीके समझ आ गया।